और अब विश्लेषण होगा ज्ञानवापी पर भागवत फॉर्मूले का, क्योंकि जो बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मस्जिद में शिवलिंग को लेकर कही, क्या उसे मौलाना और धर्मगुरु मानेंगे? क्योंकि जब ज्ञानवापी को लेकर हर गली हर चौराहे पर बहस छिड़ी है, तब मोहन भागवत ने सुलह और समाधान की बात कहकर एक नई लकीर खींच दी, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। क्या भागवत की राह से होगा ज्ञानवापी का समाधान? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? जब अदालत में चल रही है सुनवाई, फिर बाहर क्यों हो लड़ाई? अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फवारा, इसकी बहस अदालत की चौखट से लेकर हर गली हर मोहल्ले में हो रही है। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ये कहकर कि हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं, समाधान की नई राह दिखा दी। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मोहन भागवत की इस राह से ज्ञानवापी पर मचा घमासान खत्म होगा, क्योंकि भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब 4 जुलाई को अदालत में इसकी सुनवाई है और 4 जुलाई को ही शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य और विद्या मठ के महंत स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानवापी के कथित शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का ऐलान किया है। ये भी विवाद है इस तरीके के, उसका समाधान समरसता के साथ होना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। गौरतलब है कि 4 जुलाई को बनारस की कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के फैसला आना है और उसी दिन शंकराचार्य के शिष्य ने ऐलान किया है कि वो शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सिर्फ शिवलिंग को लेकर ही नहीं, बल्कि मंदिरों के आंदोलन को लेकर भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। भागवत की माने तो संघ का आंदोलन सिर्फ राम मंदिर के लिए था और अब आगे आरएसएस मंदिरों को लेकर कोई आंदोलन नहीं करेगा। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं। लेकिन हिंदू सभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी को भागवत की ये बात बुरी तरह से चुभ गई और चक्रपाणी महाराज ने साफ और 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि राम मंदिर में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। हमें लगता है कि मोहन भागवत जी को ये बयान तत्काल वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए देश से। यह उन हिंदूवादी जो सनातन धर्मी हैं, जो अपने पुरातन जो मंदिर हैं जिस पे मुगलों ने कब्जा किया, उस पे कहीं ना कहीं उनके हौसला को तोड़ने वाला है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो बात भागवत ने कही है, क्या उससे मौलाना और वो नेता कोई सबक लेंगे जो अब तक ज्ञानवापी विवाद को सुलझाने की जगह और ज्यादा उलझाते रहे हैं? ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए मोहन भागवत जी कभी कहते हैं कि मुसलमान यहाँ का हर वासी जो है हिंदू है, कभी कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। इनकी एक बात नहीं है, इनके पिछले बयानात उठाकर देखिए, हर बयान में इनके विरोधाभास मिलेगा। क्योंकि बात सिर्फ ज्ञानवापी की नहीं है, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह दरगाह, लखनऊ के ऊंचे टीले वाली मस्जिद और ताजमहल की भी है, जिनको लेकर याचिका और विवाद गहराता जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का जिस तरीके से बयान आया है कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढा जाना चाहिए, उसके बाद अब सवाल ये उठता है सबसे बड़ा कि क्या ज्ञानवापी का मुद्दा सुलझेगा और क्या ज्ञानवापी के मुद्दे के अलावा कोई अन्य मुद्दा नहीं उठेगा। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से न सिर्फ ज्ञानवापी का मुद्दा है, बल्कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का भी मुद्दा है, शाही दरगाह का भी मुद्दा है और टीले वाली मस्जिद का भी मुद्दा है। मतलब साफ और सीधा, जिस ज्ञानवापी के अंदर हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है और मुस्लिम पक्ष उसे फवारा बता रहा है, और अब भागवत ने नागपुर से उस पर एक लकीर खींच दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।